हेलो हेलो। हाँ भाई, तो करते हैं क्लास स्टार्ट। आज की क्लास के अंदर हम एनटीपीसी के मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम सारे के सारे पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। जो होंगे क्या हमारे किस हिसाब से होंगे, देखो एनटीपीसी के अंदर क्या होता है ना, पीवाईक्यू जो होते हैं ना बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे पीवाईक्यू हम सोल्व करेंगे और वो भी टॉपिक वाइज होंगे, ठीक है। जैसे एक टॉपिक के सारे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, ऐसे सीरीज से टॉपिक वाइज सारे के सारे पीवाईक्यू कवर करेंगे, ठीक। क्लास के बाद आपको पीडीएफ जो होगी ना, इसकी क्लास की जो पीडीएफ होगी वो कंप्लीट हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया और साथ साथ एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, दोनों को ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको गवर्नमेंट एग्जाम की जो न्यूज़ होती है उनकी अपडेट मिल जाती है, कौन सा फॉर्म ओपन हो रहा है या रिगार्डिंग दैट कुछ भी होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है। और टेलीग्राम के ऊपर आपको क्लास की पीडीएफ भी मिलती है, प्लस नोट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाती है। हम जैसे मॉक टेस्ट की फॉर्म में क्वेश्चंस डालते रहते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाती है साथ साथ। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये है अपनी राखी गढ़ी के अंदर। राखी गढ़ी कहाँ है? ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, जो है अपना हरियाणा के अंदर, ठीक है। हरियाणा के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन की राखी गढ़ी के अंदर सबसे बड़ी साइट है। नेक्स्ट, हिंदू घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? लिपि पूछ रहा है कि जो स्क्रिप्ट है ना, जो लिखी गई है, जो हमें लिखावट जो मिली है, हमें जो बोल सकते हैं पुराने स्क्रिप्चर्स मिले हैं जिनके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, वो कौन सी लिपि के अंदर मिले हैं? वो है अब तक अज्ञात लिपि के अंदर, जो हम पढ़ नहीं पाए हैं, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता ना, उसे अज्ञात बोलते हैं। जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अज्ञात बोलते हैं। वो है जो हमें जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, कहीं भी कुछ भी मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो अब तक हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेथ। इसे बोला क्यों जाता है? जैसे जब मोहनजोदाड़ो की खोज हुई ना, वहां एक टीला मिला था ऐसा, उसके अंदर है ना बहुत सारी डेड बॉडीज थी, ठीक है। वहां पे ना बहुत सारी क्या थी? डेड बॉडीज थी, ठीक है। इसकी वजह से इसको मृतकों का टीला बोला गया, जहां पे बहुत सारी डेड बॉडीज मिली है, माउंट ऑफ डेड बोलते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी अपनी 1921 के अंदर, 1921। इन विच ईयर वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? 1921 के अंदर। ये हुई कौन सी थी? हुई थी अपनी हड़प्पा साइट, ठीक है। हड़प्पा साइट डिस्कवर हुई थी सबसे पहले, और ये किसने की थी? ये की थी अपनी जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल जी द्वारा ये डिस्कवर की गई थी 1921 के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल? अच्छा, हिंदू घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कि मेनली यहाँ के लोग क्या काम करते थे? मेनली यहाँ के लोग है ना जो कृषि करते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर फुल्ली डिपेंड होते थे ये, ठीक है, फुल्ली डिपेंड होते थे। तभी देखो नाम क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस रिवर के आसपास लोग रहते थे। रिवर के आसपास क्या? कृषि सबसे अच्छी होती है, ठीक है। मेन काम तो इनका कृषि था, लेकिन दूसरा काम ये ट्रेड भी करते थे। लेकिन जो ट्रेड है ना, ये फुल्ली डिपेंड होता था किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। ये एग्रीकल्चर ट्रेड करते थे, जैसे एक अनाज को यहाँ से वहां, ठीक है, जैसे रिवर के आसपास अच्छा अनाज हो रहा है, कहीं बाढ़ आ गई, तो जो ट्रेड होते थे ना वो भी कृषि से ही होते थे, ठीक है। जे अनाज की ट्रेड हो रही है, और उस टाइम करेंसी तो थी नहीं, अनाज की फॉर्म में ही ट्रेड होते थे। सामान लेना है तो अनाज दे दोगे, बदले में सामान ले लोगे। जैसे किसी को मान लो शू चाहिए, ठीक है, तो किसी के पास अनाज है तो अनाज दे देगा उसको और शू ले लेगा। तो ये ट्रेड हुआ करते थे उस टाइम पे। हिंदू घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध महान स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है? ये मिला था हमें मोहनजोदारो में, ठीक है। मोहनजोदारो ग्रेट बाथ पूछा ना, हाँ ग्रेट बाथ, महान स्नानागार, सबसे बड़ा बात ही, जैसे पूरा एक कुंड टाइप था जहाँ ना एक साथ बहुत सारे लोग स्नान कर सकते थे, उसे ग्रेट बाथ बोला गया है मोहनजोदारो का। इसके अंदर कुछ कुछ चीजें और भी मिली हैं जो बहुत फेमस हुई हैं। एक डांसिंग गर्ल मिला है, ठीक है, एक डांसिंग गर्ल मिली है यहाँ पे, ठीक है, ये भी पूछ लेता है कई बार। और एक और पूछ लेता है, एसएससी वाले तो कई बार पूछते हैं उसे, एक बियर्ड
मैन मिला है, ठीक है, जिसकी दाढ़ी है और वो आदि मूर्ति है ऐसे, ठीक है, वो आदि मूर्ति है ऐसे, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं है, हाफ बियर्ड मैन की एक मूर्ति भी मिली है और एक डांसिंग गर्ल मिली है। ग्रेट बात भी मोहनजोदारो के अंदर पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं किया गया है? ये था अपना लोहा। उस टाइम के लोग जो थे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के लोग, उन्हें लोहे के बारे में ज्यादातर नहीं पता था, तो कॉपर और ब्रोंज, तांबा और कांसे का हाई यूज करते थे, ठीक है, चाहे उस टाइम के बर्तन लगा लें हम, ठीक है, या कुछ भी और सामान जो होते थे ना, मेटल्स की जितनी भी चीज होती थी, इनफैक्ट वेपन भी लगा लो, वो भी हमें क्या कॉपर और ब्रोंज के ही मिले हैं अब तक। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? मेन जो पोर्ट था ना, मेजर पोर्ट, वो कौन सा था? वो था अपना लोथल। कहाँ है ये? अभी करंट में है गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर है। और यहाँ पे एक चीज और मिली थी हमें, एक ग्रेट वेल भी मिला था, ठीक है, कुआं मिला था, जिसके अंदर से, जैसे समुद्र के इलाकों में पानी क्या होता है, कड़वा होता है, तो वहां वेल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हमें वहां पे वेल भी मिला है। नेक्स्ट, हिंदू घाटी सभ्यता में किस देवता की पूजा के प्रमाण मिले हैं? ये मिले हैं हमें शिव और पशुपति जी की, ठीक है। कैसे पता लगाया हमने कि वहां उस टाइम पे लोग भगवान शिव या भगवान पशुपति नाथ की पूजा करते थे? हमें एक मोहर मिली थी। क्या मिली थी? हमें एक मोहर मिली थी जिसके ऊपर आकृतियां बनी हुई थी, कुछ जैसे उसमें है ना, उस आकृति में जो था वो ध्यान लगाए हुए है, तो और उसके पीछे 2 सिंह हैं, जैसे ऐसा स्ट्रक्चर है वो सिंह का, और वो यहाँ आके सिंह मिल जाते हैं, ठीक है। और जो हाथ थे ना उनके, उन हाथों में क्या चूड़ियां डाली हुई थी, ठीक है, चूड़ियां डाली हुई थी। तो उससे हमने आइडिया लगाया कि भगवान शिव और भगवान पशुपति नाथ की मूर्ति हो सकती है, और उसको ना ओल्डेस्ट पिक्चर ऑफ भगवान शिव भी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग का प्रमुख घटक क्या था? उस टाइम पे कैसे घर होते थे? जल निकासी की सुविधा अच्छी हुआ करती थी उस टाइम पे। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा कि जैसे मान लो ये अपना कोई भी टाउन है, यहाँ पे जैसे प्रॉपर जल निकाले के लिए यहाँ भी घर है, यहाँ आ जाएगा, एक मेन लाइन जोड़ देते थे कि सारा पानी बाहर निकल जाए गाँव वगैरह से। तो परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में। वैदिक काल के दौरान ग्विस्ट शब्द का क्या अर्थ होता था? What did the term ग्विस्ट सिग्निफाई ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? वो होता था भाई युद्ध के लिए, ठीक है। वो उस टाइम पे क्या कबीले हुआ करते थे, आपस में लड़ाइयां हुआ करती थी, वो युद्ध की जगह क्या यूज किया करते थे? ग्विस्ट वर्ड यूज किया करते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में नदी स्तुति सूक्त, नदियों की स्तुति में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? इन द नदी स्तुति सूक्ता hymns of the river of the Rigveda, which river is considered the holiest? सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? उस टाइम सबसे पवित्र नदी माना जाता था हमारी सरस्वती नदी को, जो अब क्या विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है, ठीक है। उत्तराखंड में एक जगह देखने को मिलती है, उसके बाद इसे कहते हैं कि ये पाताल लोक में जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है भाई, ठीक है। कितने? 10 मंडल है। 4 वेद होते हैं अपने, ठीक है, आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन डाला हुआ है वेदास का। 4 वेद होते हैं, ठीक है, टोटल मंडल उनके अंदर 10 हैं। वैदिक साहित्य में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, यह किससे संबंधित है? द टर्म सप्त सिंधु मेंशन्ड इन वैदिक लिटरेचर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये 7 नदियों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उस टाइम सागर तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वैदिक टाइम में क्या हुआ करता था? एक ही पता था हमें, कौन सा? हिंद महासागर, ठीक है। तो 7 समुद्र की 7 नगरों की बात तो हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। पर्वत हो गई, नदियां होंगी, इनका तो ज्यादा उस टाइम वो था ही नहीं ना, ऋषि हो गए, तो क्या हम नदियों के, रिवर्स के आसपास ही रहते थे उस टाइम पे, तो 7 नदियों का ज्यादा वर्णन मिलता है, तो उसके लिए हमने सप्त सिंधु का यूज किया है। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? हाउ मेनी महाजनपद्स वर देयर इन एंशिएंट इंडिया? टोटल हुआ करते थे भी 16 महाजनपद। इनमें से कुछ फेमस हुए हैं, जैसे अपना मगध हो गया, ठीक है, एक अपना कौशल हो गया, कौशल महाजनपद, एक अपना गांधार हो गया, ठीक है, जो अफगानिस्तान साइड में रहता था अपना,
और एक कुरु हो गया, एक पांचाल बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। ये सारे क्या है, और भी जैसे 16 थे, ये मेनली 4-5 है जो बहुत फेमस महाजनपद माने जाते हैं। इनमें से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? सबसे शक्तिशाली माना जाता है मगध को, ठीक है। मगध महासाम्राज्य या महाजनपद को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इनके सबसे पहले जैसे हर्यक हुआ, हर्यक वंश आया यहाँ पे, उसके बाद जैसे शिशुनाग वंश आ गया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आया नंद वंश आया, और बाद में यही है ना मौर्य का, जो मौर्य साम्राज्य हुआ है ना, उसका केंद्र भी यही बन के आया था अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी भाई? ये थी अपनी चंपा, चंपा, ठीक है। ये जो अभी है ना करंट में कहाँ है, ये बिहार के अंदर है, ठीक है। चंपा इसकी राजधानी थी, कैपिटल थी। अभी ये करंट में बिहार के अंदर है। कौन सा महाजनपद गणराज्य के रूप में प्रसिद्ध है? विच महाजनपद वॉज नोन एज रिपब्लिक? रिपब्लिक मतलब अब में जो क्या होता है, सरकार बनती है, लोग वोट देते हैं। एक जनपद में उस टाइम भी ऐसा ही हुआ करता था, ठीक है। कहाँ हुआ करता था? वज्जी के अंदर हुआ करता था। यहाँ पे एक्चुअली में ना कोई राजा नहीं बैठता था, यहाँ पे क्या होता था, लोग ही डिसाइड करते थे क्या होगा। एक सभा बनाई जाती थी, जैसे सरकार बनती है ना, ऐसे ही एक सभा बनती थी और वो हर निर्णय लेती थी, ठीक है। कौन क्या कार्य करेगा, कितना डिफेंस पे काम होगा, सारे निर्णय यही सभा लिया करती थी। ये लगा लो एक प्रकार से उन्हें गवर्नमेंट बना दी, ठीक है। इसे रिपब्लिक भी बोल सकते हैं। इसकी राजधानी क्या थी भाई? इसकी राजधानी थी वैशाली, ठीक है। वैशाली के अंदर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है? विच महाजनपद वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान? ये अपनी गांधार, कौन सा है? गांधार। ये ना पाकिस्तान में तो है ही है, और साथ साथ अब का कुछ करंट अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान के अंदर भी इसका कुछ एरिया आता है, ठीक है। इसकी अगर कैपिटल पूछ ले तो इसकी कैपिटल होती है तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला क्या है, इसकी कैपिटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों का काल किस युग में आया? महाजनपद पीरियड बिलोंग्ड टू विच एज? इसे कौन सा युग माना जाता है? इसे लोहे का युग माना जाता है, ठीक है। आयरन एज भी इसे बोलते हैं। जैसे पहले क्या कॉपर और ब्रोंज यूज होते थे ना, कॉपर और ब्रोंज यूज होते थे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम था उस टाइम पे ये यूज होते थे। उसके बाद लोहे की खोज होगी थी, तो महाजनपद के टाइम ज्यादातर जो वेपन्स और सब कुछ होता था वो लोहे का बनता था, इसलिए इसे आयरन एज भी बोलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी के अंदर। वेयर वॉज द गौतम बुद्धा बोर्न? लुम्बिनी के अंदर हुआ था। ये हुआ था 563 ईसा पूर्व, ठीक है कहाँ पे? ये अभी करंट में नेपाल के अंदर है, ठीक है, नेपाल के अंदर गौतम बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ था। उसके बाद वो इंडिया की साइड आ गए थे। उस टाइम पे तो चलो कंट्रीज हुआ ही नहीं करती थी, वैसे राज्य हुआ करते थे। तो नेपाल के अंदर थे ये। लुम्बिनी नाम का एक छोटा सा कस्बा है। 563 ईसा पूर्व के अंदर इनका जन्म हुआ था वहां पे। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? व्हाट वाज द गौतम बुद्धा चाइल्डहुड नेम? इनका बचपन में नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ इनका नाम हुआ करता था। और ये क्या थे? ये ना वंशज थे किसके? ये थे शुद्धोधन। शुद्धोधन नेपाल के अंदर राजा हुआ करते थे। उनके एकमात्र पुत्र थे ये, ठीक है। इन्होंने ही क्या थी, जैसे अपना बौद्ध धर्म है ना, उनकी स्थापना भी गौतम बुद्ध ने ही की थी। बौद्ध धर्म जो है ना, उसकी स्थापना भी गौतम बुद्ध द्वारा ही मानी जाती है। इन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया है, ठीक है। सिद्धार्थ से गौतम जो नाम रखा गया ना, इन्होंने अपने धर्म से प्रेरित होके ही नाम रखा था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था इन्होंने सारनाथ के अंदर। वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon? ये दिया था सारनाथ के अंदर, ठीक है। और जो उपदेश दिया था ना, उसका नाम बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन उसका नाम बोला जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी?
वेयर डिड गौतम बुद्धाज अंट अटेन महापरिनिर्वाणम, ठीक है, गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु वो कहाँ हुई थी, ये हुई थी कहाँ, कुशीनगर के अंदर। कुशीनगर अपना कहाँ है, ये अभी जैसे इसको बोलते हैं, एक सेकंड, ये कहाँ, 483 ईसा पूर्व के अंदर इनकी डेथ हुई थी। इसे बोला क्या जाता है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है। वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का, इसका मतलब होता है डेथ के बाद मुक्ति मिलना, डेथ के बाद मुक्ति मिलना, ठीक है। 1483 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी, कुशीनगर के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन सी भाषा में अपने ग्रंथ लिखते थे, इन विच लैंग्वेज वर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स रिटन, कि कौन सी भाषा के अंदर लिखे गए हैं, ये पाली भाषा के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। इसे और क्या बोलते हैं, पाली भाषा को त्रिपिटक लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध की त्रिपिटक भी हुए थे, ठीक है, इसे त्रिपिटक लैंग्वेज भी बोलते हैं, याद रहेगा। पाली भाषा में लिखे गए थे, त्रिपिटक लैंग्वेज भी बोलते हैं। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, एसएससी में पूछा है, एनटीपीसी में भी पहले पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों तक ज्ञान की खोज की, 6 साल तक की थी भी। गौतम बुद्ध, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड गौतम बुद्धा सर्च फॉर इनलाइटमेंट, ठीक है, कितने वर्षों तक इन्होंने ज्ञान की खोज की थी, 6 वर्ष तक इन्होंने ज्ञान की खोज की थी। गौतम बुद्ध ने किस आयु में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, एट व्हाट एज डिड गौतम बुद्धा अटेन इनलाइटमेंट अंडर बोधि ट्री, ये किया था इन्होंने 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। टोटल कितने, 6 वर्ष लगे थे। तो कब से, 29 ईयर्स के थे तब से क्या इन्होंने मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट किया, तभी इन्होंने 35 ईयर्स की एज में आके क्या ज्ञान की प्राप्ति कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, ये माना जाता है महावीर स्वामी जी को, महावीर स्वामी जी को। ये है 24th तीर्थंकर भी बोलते हैं इसे, ठीक है, तीर्थंकर भी बोलते हैं। और इन्होंने ना, ये फेमस हुए थे अपने सिद्धांतों की वजह से, इनके जो सिद्धांत थे ना, सिद्धांतों की वजह से ये फेमस हुए थे। इनका जो सबसे मेन सिद्धांत जो था ना, वो था अहिंसा का, ठीक है, जो अपने गांधी जी का भी हुआ है ना, अहिंसा का सिद्धांत था। महावीर स्वामी से ही प्रेरित होकर गांधी जी ने अहिंसा का क्या सिद्धांत अपनाया था। 24वीं तीर्थंकर हुए थे, सिद्धांत की वजह से फेमस हुए थे। संस्थापक थे महावीर स्वामी जी, जैन धर्म के, याद रहेगा। चलो करते हैं नेक्स्ट। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ, कुंडलपुर, ठीक है। कुंडलपुर कहाँ है, ये अभी झारखंड के अंदर है, ये झारखंड के अंदर है कुंडलपुर, वहां पे महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तीर्थंकर कौन थे, ये थे अपने ऋषभनाथ जी, इन्हें ऋषभ देव भी बोलते हैं, ऋषभनाथ भी बोलते हैं, ठीक है, ऋषभनाथ जी भी बोला जाता है, कहीं जगह ऋषभ देव भी दिया होता है, दोनों एक ही हैं। इनके ना मेनली 5 लो थे, ठीक है, 5 लोज हुए थे, 5 रूल्स थे। कौन कौन से थे, सबसे पहला था तो अहिंसा, ठीक है, हिंसा नहीं करनी है। उसके बाद इन्होंने अपना ट्रूथ, एक और था इनका नॉन सीटलिंग, ठीक है, कि चोरी वगैरह नहीं करनी है। फिर वहां इन्होंने नॉन अटैचमेंट, ठीक है, नॉन अटैचमेंट की किसी से लगाव नहीं होना चाहिए। और लास्ट था इनका ब्रह्मचार्य, ठीक है, ब्रह्मचार्य। ये इनके 5 लो हुए हैं, अहिंसा, ट्रुथ, झूठ नहीं बोलना, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी, नॉन अटैचमेंट, किसी से ज्यादा अटैचमेंट मतलब लगाव नहीं होना चाहिए, और एक ब्रह्मचार्य का पालन करना। ये 5 रूल होते हैं इनके। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी, इन्होंने 12 वर्ष तक की थी भाई। जैसे गौतम बुद्ध ने 6 की थी ना, ये इनके बिल्कुल डबल है, ठीक है, 12 वर्ष तक की थी।
नेक्स्ट, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, ये हुआ था आचार्य सूत्र। हाँ, आचार्य सूत्र इनका मेन ग्रंथ हुआ था। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर एक तो इनके सिद्धांत लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे सिद्धांतों की वजह से फेमस है ये, सारे के सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं, और साथ साथ आचार व्यवहार को प्रस्तुत करना, मतलब आचार जो व्यवहार है ना उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में भी लिखा हुआ है, आचार व्यवहार भी लिखा हुआ है, और सिद्धांतों के बारे में भी लिखा गया है। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? हाउ मैनी वेदास आर देयर? टोटल वेद कितने हैं? हमारे टोटल 4 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग वेदा होता है एक तो, जो ओल्डेस्ट भी बोलते हैं जिसे। उसके बाद होता है एक साम वेदा, ठीक है, साम वेदा। एक होता है अपना यजुर्वेदा, यजुर वेदा। एक होता है अपना लास्ट अथर्व वेदा, अथर्व वेद, ठीक है, अथर्व वेद होता है। इन सब के अंदर अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। जैसे ऋग्वेद के अंदर क्या, पूजा पाठ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, मंत्र लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे किसी की भी पूजा पाठ के मंत्र लिखे हुए हैं। जैसे सामवेद है, इसके अंदर सोंग लिखे हुए हैं। यजुर्वेद हो गया, इसके अंदर यज्ञ के बारे में लिखा है, यजुर से यज्ञ ऐसे भी याद रख सकते हैं। और रिचुअल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इन सब को करने के रिचुअल्स लिखे हुए हैं। अथर्ववेद के अंदर क्या, मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है। अथर्व आयुर्वेदा ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है। 4 वेद हैं। ओल्डेस्ट है अपना कौन सा, ऋग्वेदा, जिसके अंदर पूजा पाठ मंत्र लिखे हुए हैं। सामवेदा के अंदर सोंग लिखे हुए हैं। यजुर्वेदा के अंदर यज्ञ और रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ है। अथर्ववेदा के अंदर किसके, मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? हाउ मैनी हाइमन्स आर देयर इन ऋग्वेदा? ऋग्वेदा के अंदर टोटल है 1028, 1028, ठीक है, टोटल क्या है, मंत्र हैं अपने। नेक्स्ट, वेदों की भाषा क्या है? वेदों की जो भाषा है ना वो संस्कृत है। सारे के सारे वेद जो है ना संस्कृत के अंदर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को संगठित रूप में संग्रह किसके समय में हुआ था? अच्छा, ड्यूरिंग whose time was the organized collection of वेदास डन? ये क्या था, वेद व्यास जी के टाइम हुआ था। इन्होंने एक्चुअली में पता क्या किया था, जैसे वेद हो गए अपने 4 वेद है ना, ये इन्होंने ही लिखे हैं, एक प्रकार से संगठित कर दिया था। जैसे किसी ने कोई बुक लिख दी, किसी ने कोई लिख दी, किसी ने कुछ लिख दिया, जैसे बहुत सारी बुक्स हो गई थी, तो इन सारी बुक्स को 4 मेन बुक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसे हम मेन 4 वेद बोलते हैं, ठीक है। जैसे सारे के सारे मंत्र उन्होंने ऋग्वेद में डाल दिए, जिसे हम ओल्डेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, सॉन्ग्स से रिलेटेड हो गया, उन्होंने सामवेद में डाल दिए। ऐसे इन्होंने चारों अलग अलग मतलब चारों को अलग अलग क्या संगठित कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ठीक है, एक साथ ले आए थे ये चारों को। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है भी, पीडीएफ जो है ना वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको सारी की सारी न्यूज़ मिल जाती हैं, यहाँ आपको पीडीएफ तो मिलेगी ही, और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करते हो ना वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रोज 10 बजे क्लास होगी भाई अपनी, ठीक है। डेली आ जाना है, किस टाइम, 10 AM मॉर्निंग के अंदर। डेली सारे के सारे जब तक एग्जाम होगा ना, सारे के सारे PYQs की प्रैक्टिस करेंगे। सारे के सारे टॉपिक है, पूरी की पूरी GS और GK कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर। चलो मिलते हैं कल।